और कहता है कि नहीं होगा, जाइए सचिवालय नहीं है ले देंगे। उसका बाप का है सचिवालय, हम सबन के सचिवालय है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले 6 महीना पहले जनवरी में ही हो गया था और अभी 4-5 दिन पहले मेरिट लिस्ट निकला है। उस सब में हम लोग का नाम नहीं है। जब भी कोई नेता मंत्री जी अगर बीमार पड़ते हैं तो भैया एम्स भागते हैं कि एम्स में हमको अच्छा इलाज मिलेगा। वो बिहार के किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पास तो वहाँ से आश्वासन मिलता है, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रक्रिया हम लोग का नहीं। सीधे देखते देखते हम लोग बाहर ही हो गए। स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि हम लोग से गलती हुआ है, वो गलती देखते हुए भी लेकिन फिर भी हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री से कम हम लोग अगर पर्सनली मिल चुके हैं तो हम कम से कम 15 बार मिल चुके हैं। जिस दिन सरकार गिरेगी तो सचिवालय के मुंह नहीं देखने लायक रहेगा। और हमको लगता है हम सबन के बात नहीं सुनता है, सुनने नहीं देता। जाओ जाओ भागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। बिहार में गर्दनीबाग में जो है वो लगातार धरना जारी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिहार ड्रेसर स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ नाइंसाफ़ी बंद करो। मतलब ड्रेसर वाले जो हैं इनका ये आरोप है कि डीवी करा ली गई, उसके बाद भी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। चलिए हमारे साथ कुछ बात करने के लिए ड्रेसर अभ्यर्थी हैं। क्या मसला है आप लोगों का? जैसे हम लोग का बहाली पिछले साल आया था 3326 पोस्ट पर ड्रेसर का, ठीक है, और हम लोग उस समय एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया हम लोग का और उसमें हम लोग योग्य हो गए। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया का अंतिम प्रक्रिया होता है, अंतिम पायदान। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपका जॉब सेफ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले 6 महीना पहले जनवरी में ही हो गया था और अभी 4-5 दिन पहले मेरिट लिस्ट निकला है। उस सब में हम लोग का नाम नहीं है। पूर्ण रूप से एकदम धांधली का है उसमें। यही सेम बहाली 2010 में आई थी कारा विभाग के तहत ड्रेसर का, ठीक है। यही सेम एडवर्टाइजमेंट, यही सेम नियुक्ति प्रक्रिया, सारा चीज़ सेम होते हुए वही लोग जो हम लोग को जिस आधार पर बाहर किया गया है वही लोग इस बहाली में अभी कारा विभाग में अभी जॉब भी कर रहे हैं, कार्यरत हैं। हाँ, कार्यरत है। बिहार सरकार का ही है। अब देखिए पूर्ण रूप से 14 तारीख को 10 बच्चे का कट ऑफ डेट का मामला था, तो 10 बच्चे का 14 तारीख को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसी दिन रातों रात जो है मेरिट लिस्ट दिया गया। आखिर किसके दबाव में रातों रात मेरिट लिस्ट दिया गया? उस 10 बच्चे का क्या हुआ? जो कि 14 बच्चे का नाम था कट ऑफ डेट का, लेकिन 10 बच्चे का ही नाम आया है कट ऑफ डेट में और 10 बच्चे को ही बुलाया गया है, ठीक है। अब यही देखिए आप लोग कैसे धांधली होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए नाम आप लोग, ठीक है, मेल हैं और BC कैंडिडेट में है। 1980 डेट ऑफ बर्थ है, 1976 जो कि मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ SC ST का आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम 42 वर्ष। किसी भी जॉब सेक्टर में आप किसी भी जो भी जॉब आती है तो उसमें मैक्सिमम 42 वर्ष होती है, लेकिन इनका एज क्या हुआ? 50 वर्ष। तो इनका जवाब कौन देगा? सारा चीज़ सच होते हुए हम लोग को जब जॉब से बाहर किया जा रहा है तो इनका जवाब कौन देगा? ऐसे लगभग 300 से 400 व्यक्ति हैं, इसमें बहुत सारे अंडरलाइन किए हुए, तो इनका जवाब कौन देगा? मतलब ऐसे जो आप छात्र का नाम बता रहे हैं ये तो उम्र सीमा से बाहर दिख रहे हैं। हाँ, तो यही तो बता रहे हैं कि धांधली है पूर्ण रूप से। हम जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास तो वहाँ से आश्वासन मिलता है, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रक्रिया हम लोग का नहीं। सीधे देखते देखते हम लोग बाहर ही हो गए। क्या कहेंगे? कहना यही है सरकार से, हमारी स्वास्थ्य मंत्री से, कि जो 1785 बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और डीवी भी क्वालिफाई किया है, उन सभी के साथ न्याय करे, उन सभी को ज्वाइनिंग दे और हम लोग को भी स्वास्थ्य विभाग में आने का मौका दे। और वादा करते हैं कि हम लोग से कभी भी सरकार को, कभी भी जो सरकार की अपेक्षा है इस विभाग की तरफ से, वो उस अपेक्षा पे हम लोग खरा उतरेंगे। कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं देंगे सरकार को बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्रशिक्षण प्राप्त है। जब सरकार जो सिविल सर्जन के जो दौरान जो डिग्री दिया जाता था उनको मान्य कर रहा है, उन बच्चों को सरकार ले रही है, तो हम लोग तो 1 साल प्रशिक्षण लिए हैं, 1 साल पढ़ाई किए हैं। चाहे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो या स्किल इंडिया हो, ट्रस्ट सोसाइटी हो या NSDC हो। देखिए अभी बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच स्किल इंडिया के लेकर एक MOU समझौता हुआ है। स्किल इंडिया ये बहुत सारे कोर्स चलाती है, ठीक है, स्किल इंडिया के तहत, और इसी में आता है NSDC के तहत हम लोगों ने ड्रेसर का कोर्स किया था। इसी डिग्री पे बच्चे जो है भारत के बड़े बड़े संस्थान में, एम्स जैसे संस्थान में भी सिर्फ फर्स्ट एड का डिग्री लेकर के, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है प्लस फर्स्ट एड, उस क्वालिफिकेशन पे बच्चे जो है ड्रेसर का काम कर रहे हैं एम्स जैसे संस्थानों में। बिहार सरकार आखिर इस डिग्री को क्यों नहीं मान्य करेगी? आखिर एम्स भारत से अच्छा, तो एम्स से अच्छा स्वास्थ्य सुविधा तो नहीं दे सकती है बिहार सरकार? जब भी कोई नेता मंत्री जी अगर बीमार पड़ते हैं तो भैया एम्स भागते हैं कि एम्स में हमको अच्छा इलाज मिलेगा। वो बिहार के किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं।
उनको पता है कि बिहार के हॉस्पिटल का क्या हाल है। तो हम लोग ट्रेंड स्टूडेंट हैं, हम लोग पूरा प्रशिक्षण प्राप्त है, तो हम लोग को क्यों बहाली नहीं दे रही है? वो क्यों, जब आपके पास सीट अवेलेबल है, 2500 प्लस सीट खाली जा रहा है, तो हम लोगों को 1000 बच्चों को क्यों बाहर किया जा रहा है? मतलब योग्यता रखते हुए ट्रेनिंग वगैरह सब आप लोग टेक से पूरी तरीके से लैस हैं और आपने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, डीवी भी आपका हो गया, लेकिन उसके बाद आप लोगों को जॉब नहीं दी गई। जी, हम लोग को सारा प्रक्रिया करा लिया गया। ये नहीं कि आप फर्स्ट चरण में हम लोग को छाट दिया गया, स्टार्टिंग में ही हम लोग से हर प्रक्रिया कराया गया। अंतिम चरण में जब मेरिट लिस्ट, जब ज्वाइनिंग देने की बारी आती है, उसमें हमको छाटा जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि हम लोग से गलती हुआ है, वो गलती देखते हुए भी लेकिन फिर भी हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है। न्याय नहीं कर रही है, इसके लेकर आयोग में कोई बात हो तो आप लोग पहुंचाएं? आयोग में कम से कम 4 से 5 बार आयोग लेटर भी दे चुके हैं और बात भी कर चुके हैं, लेकिन आयोग का कहना है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से जो हमें परमिशन मिलता है वही करते हैं। और हम लोग जब स्वास्थ्य विभाग में बात किए हैं तो वो बोल रहे हैं कि आयोग स्वतंत्र संस्था, वो खुद करेंगे। तो हम लोग जाएं कहाँ? स्वास्थ्य विभाग जाते हैं तो आयोग के ऊपर टाल दिया जाता है, और आयोग जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर टाल दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आजकल बहुत एक्टिव दिखते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उनसे मिलने तक का कोई प्रयास किए? स्वास्थ्य मंत्री से कम हम लोग अगर पर्सनली मिल चुके हैं तो हम कम से कम 15 बार मिल चुके हैं, लेकिन एक ही आश्वासन मिल रहा है कि हाँ इस पर देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? यही गुहार है कि इस पे निष्पक्ष जांच बैठाई जाए और इस बहाली पे अभी फिलहाल के लिए रोक कर निष्पक्ष जांच बैठाकर हम लोग को मेरिट में शामिल किया जाए। यही सरकार से हमारा गुहार है। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि सरकार द्वारा ही सारी मान्यता संस्थान है, जो सोसाइटी हो, स्किल इंडिया हो, ट्रस्ट हो, इस सब का अंगीकृत सरकार का ही है। तो जब हम लोग को बिना कारण बताओ जो बीटीएस हम लोग को छांट रही है, तो स्पष्ट करे कि आप हमें क्यों छांट रही है, तो छांटने का कारण स्पष्ट करें। और ये सरकार की अगर मान्यता नहीं है स्किल इंडिया को, तो इसको रद्द करवा दें, सरकार की संस्था को रद्द करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग को छांटिए। करोड़ों रुपये क्या 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 कह रहे हैं? सरकार हमारे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अरबों रुपया जो खर्चा कर रहे हैं एनएसडी, स्किल इंडिया और कंपनी एक्ट पर जो खर्चा कर रहे हैं, वो बेकार खर्चा कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। संस्था ऐसा को नहीं लेना चाहिए तो बंद कर दिया जाए उस संस्था को। काल सरकार पैसा खर्चा कर रहे हैं अरबों की। और जो निशांत कुमार हैं, इनका कुछ तो पता नहीं है, और जो अधिकारी लोग हैं, करप्ट अधिकारी लोग, वही उनका काम नहीं करने दे रहे हैं, और वह पैसा लिए हुए हैं। हमको लग रहा है जाते हैं तो कहता है कुछ नहीं होगा, जाओ। और निशांत कुमार सुनते हैं गौर से, मगर वो जो अधिकारी है, कौन कुमार था नेताजी, वो कुमार रवि नहीं, जब भगाया था अलबल बोला था, कौशलेंद्र कुमार लगता है पैसा खाए हुए है। वैसे हम समझ से बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि नहीं होगा, जाइए, सचिवालय नहीं है, ले देंगे। उसका बाप का है सचिवालय, हम समझ के सचिवालय है, इस सचिवालय हम समझ के। और बोलता है कि दुश्मन बार बार आता है, हम समझ कई बार गए हैं, तो कहता है कि तुम समझ ज़्यादा धांधली कर रहा है। उसका बाप के सचिवालय है। जिस दिन सरकार गिरेगी तो सचिवालय के मुंह नहीं देखने लायक रहेगा। और हमको लगता है हम समझ के बात नहीं सुनता है, सुनने नहीं देता, जाओ जाओ भागो, भगाया जाता है, हम समझ के अलबल बोला जाता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बोलती है कि बीटीएससी एक स्वतंत्र आयोग है, लेकिन बीटीएससी को जो मंतव्य भेजा गया था कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग भेजा था। तो हमारा जवाबदेही बीटीएससी अगर नहीं करती है तो स्वास्थ्य विभाग तय करेगा कि आपने जो मंतव्य भेजा किस आधार पे हम लोग को छाटा है। इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग ने देगा। अगर बीटीएससी नहीं दी तो स्वास्थ्य विभाग हमको दे कि आपने यहाँ से मंतव्य भेजा बीटीएससी को, किसको किस सर्टिफिकेट को मान्य करना है किसको नहीं मान्य करना है, तो जवाबदेही आप तय करेंगे कि आखिर आपने ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी एक्ट एनएसडीसी स्किल इंडिया क्यों छाटा। अब भारत सरकार द्वारा तो देखिए, ये हम छात्रों के बीच जो साथी घर में बैठ के देख रहे हैं और हम लोग से जुड़ना चाह रहे हैं, वो आइए, संपर्क नंबर हम लोग बता रहे हैं, कांटेक्ट करने का कोशिश करिए। और जब तक एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे सरकार नहीं सुनने वाली है, इसलिए कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट करने का कोशिश करिए। और जब तक एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे सरकार नहीं सुनने वाली है, इसलिए कांटेक्ट नंबर ले लीजिए 7654647092। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और हम लोग से जुड़िए।
चलिए आप देखिए, हम छात्रों के साथ यहाँ बैठे हुए थे गर्दनीबाग में। ये ड्रेसर अभ्यर्थी हैं और इनका यही कहना है कि हमारा डीवी करा लिया गया, लेकिन हमें फाइनल जो है रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। हम स्किल इंडिया भारत सरकार से ट्रेंड हैं। बिहार सरकार जो जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है ड्रेसर का, वो हम कर चुके हैं। तमाम जो है एलिजिबिलिटी सब कुछ फुलफिल करने के बाद हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, वहां तक हमने अप्रोच किया, बीटीएससी तक अप्रोच किया, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।